नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यशभारत.com। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का पूरे देश में विरोध देखने को मिला है। इधर कटनी में भारत सरकार द्वारा यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करते ही रेल कर्मचारियों में इसका जोरदार विरोध सामने आया है। आज ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू रखने की मांग को लेकर रेल कर्मचारियों ने वर्कर्स यूनियन ने एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकालकर विरोध जताया। यह रैली एनकेजे के हम्प गेट से शुरू हुई। विरोध प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन कटनी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पीछे पहुंची, जहां सभी रेल कर्मचारियों द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई। एनपीएस की जगह ओपीएस पेंशन लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की गई। क्या मांगे आप लोगों की सरकार से और किस लिए आपने प्रदर्शन किया? जैसा आप लोग को मालूम है कि भारतीय रेलवे में कर्मचारी को रिटायरमेंट के पश्चात एक निश्चित पेंशन दी जाती थी और सन 2004 से इसकी शुरुआत होती एनपीएस की। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस दौर में पता नहीं किसने इनको क्या सलाह दी कि एक एनपीएस लागू किया गया। एनपीएस दोनों जो यूनियन के संगठन है एनएफआईआर, एआईआरएफ, ये राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारियों के संगठन है, मान्यता प्राप्त संगठन है। कर्मचारियों ने इन पे भरोसा किया और 2004 में इनके सहमति से एनपीएस लागू किया गया। तो जब एनपीएस लागू किया, जब इसकी विवेचना की गई, इसके अंदर इतनी खामियां थी कि कर्मचारी ने इन पे दबाव बनाना चालू किया और उस एनपीएस को लागू हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। आज 2024 चल रहा है, 2004 में लागू हुआ था। कर्मचारियों ने निरंतर इनके ऊपर दबाव बनाया कि हमको एनपीएस नहीं ओपीएस चाहिए। सरकार दबाव में आई, बात करने को तैयार हुई। दोनों संगठनों ने पिछले कुछ महीनों से ओपीएस की मांग के बड़े बड़े पोस्टर लगाए, कर्मचारियों को भ्रमित किया कि हम ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्मचारियों ने दिल से साथ दिया। इस साल में 2 बार चंद देते हैं। कर्मचारी ने इनका हमेशा साथ दिया। अभी जब आखिरी मौका आया कि ओपीएस को लागू कराना चाहिए था, इन्होंने एनपीएस की जगह ओपीएस को छोड़कर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। जब कर्मचारी के बीच मैसेज आया कि ओपीएस छोड़कर यूपीएस ला गया, तो ये पाया गया कि इसमें तो एनपीएस से भी बदतर स्थिति है। इसमें कर्मचारी अपना पैसा कब किन कंडीशन में निकाल सकता है, ज़रूरत पड़ने पर हम 75% उसको कभी भी निकाल सकते थे, अपनी बीमारी में, शादी में, बच्चों की एजुकेशन में। एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं खुद एनपीएस में आता हूँ, मेरे अकाउंट में 23 लाख रुपए पर हम 75% उसको कभी भी निकाल सकते थे, अपनी बीमारी में, शादी में, बच्चों की एजुकेशन में। एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं खुद एनपीएस में आता हूँ, मेरे अकाउंट में 23 लाख रुपए बताया गया था। अभी मेरी बेटी की शादी होना, तो मुझे उम्मीद थी कि 4, 5, 6 लाख रुपए मिल जाएगा। जब मैंने निकाला तो मात्र 1,35,000 मुझे मिला 23 लाख में से। तब मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि जब ये घटना मेरे साथ होगा, ये असुरक्षा है इसमें यूपीएस के अंदर, एनपीएस से भी ज़्यादा घातक है। इसमें किसी चीज़ का वर्णन नहीं है कि रिटायर होगा आदमी तो उसको कितना गिरेगा। पेंशन जो सरकार हमारा 10% अंशदान दे रही है, वो 18.5% सरकार का दे रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन योजना हो वही हमें चाहिए और हर हाल में ओपीएस ही चाहिए। हम ना एनपीएस लेंगे ना यूपीएस लेंगे। नहीं करती है तो आगे आप लोगों को क्या कदम लेंगे? आगे हमारी अभी मीटिंग, हमारे के लीडर हैं उनकी अभी इस महीने में, हमारे सितंबर में मीटिंग होगी और एक बहुत जोरदार हम लोग दिल्ली के अंदर एक आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जिसमें हमारे लीडर हैं उनकी अभी इस महीने में, हमारे सितंबर में मीटिंग होगी और एक बहुत जोरदार हम लोग दिल्ली के अंदर एक आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जिसमें हमारे स्टेट के कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी सब मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा, अब हम लोग अपनी जान कुर्बान करेंगे। अब इस स्थिति में आ चुके हैं क्योंकि सरकार ने हमेशा कर्मचारी का हित की करोड़ों रुपए छूट है, किसी भी कंपनी का छोड़ दें, उद्योगपति का छोड़ दें, बाकी कर्मचारी का पैसा देने में जो अपना जीवन लगाता है, 30-40 साल सर्विस करता है, उसको पेंशन देने के लिए सरकार के पास फंड नहीं है। ये एक बहुत ही शर्म, सामाजिक असुरक्षा। क्या नाम है और क्या पद है? यूनियन में क्या पद है? मैं अफसर हुसैन डीएल शेड में हूँ। वर्कर्स यूनियन का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ मंडल का। और हमारे जो लीडर हैं पुष्पेंद्र त्रिपाठी, सुरेंद्र नाथ विश्वकर्मा, हम लोग बैठ के एनएमओपीएस के करते हैं, हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। और आपको मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ओपीएस करते हैं, हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। और आपको मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ओपीएस, आपको मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यशभारत.com।